Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome to the class number 24 of Web 3.0 and Metaverse course. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिएक्ट राउटर डॉम देखा था हम लोगों ने कि क्या चीज़ होती है रिएक्ट राउटर डॉम। रिएक्ट राउटर डॉम बेसिकली आपकी SPA होती है। SPA स्टैंड्स फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशन। मैंने आपको एक डेमो भी दिखाया था कि किसी भी वेबसाइट में अगर आप एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं तो होता क्या है कि हर दफ़ा वो पेज रीलोड होता है। मतलब अगर एक पेज से दूसरे पेज में जाएंगे तो वो पेज रीलोड होगा। मैं आपको ज़रा इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे जैसे कि यहाँ पे मैं आ जाता हूँ दराज पे, ठीक है। दराज पे मैं आया, अब मैं यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने इस कार्ड के ऊपर क्लिक करा, देखें मेरा पेज रीलोड हो रहा है। ये मेरा पेज रीलोड हुआ और मैं एक पेज से दूसरे पेज में चले गया। तो देखा जाए तो ये हमारी SPA नहीं है। SPA मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन हमारी ये नहीं है। OLX सबने नाम सुना होगा OLX के बारे में। OLX आपके पास एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है और ये हमारी एक SPA है, मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब क्लास मिसाल के तौर पे थोड़ा सा नीचे आता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैंने इस कार्ड के ऊपर क्लिक करा तो आप देख सकते हैं मेरी जो वेबसाइट है वो रीलोड नहीं हुई और वो आराम से एक पेज से दूसरे पेज में चले गया। तो थ्रू वन पेज टू अनदर पेज इज कॉल्ड रिएक्ट राउटर डॉम विदाउट लोडिंग द पेज। ठीक है क्लास, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और लास्ट टाइम हमने बहुत डिटेल में इस चीज़ को देखा था। आज मज़ीद कुछ चीज़ों को देखते हैं फिर आगे चलते हैं। यूनुस खान, आप ना NPM यूज़ कर रहे होंगे। जब भी आप रिएक्ट ऐप को जब इंस्टॉल करते हैं ना, रिएक्ट ऐप का एनवायरनमेंट जब आप इंस्टॉल करते हैं तो होता ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पे NPM से यूज़ करते हैं रिएक्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो NPM का यूज़ ना करें, यूज़ करें NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप और आपके प्रोजेक्ट का नाम। तो इससे होगा क्या कि वो जो प्रोजेक्ट होगा रिएक्ट का वो लोकली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, ग्लोबली नहीं होगा। मतलब उससे आपकी मेमोरी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आपकी मेमोरी में लोड नहीं पड़ेगा। तो आप NPX यूज़ करें तो वो बेहतर है। क्लास जब तक इंस्टॉल हो रहा है हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वंस वी कंप्लीट दिस फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्लास, आज हम लोग मज़ीद कुछ चीज़ों को देखेंगे रिएक्ट राउटर डॉम में। उसके बाद क्लास हम लोग देखेंगे कंडीशनल रेंडरिंग हम लोग कैसे करते हैं। क्या चीज़ होती है कंडीशनल रेंडरिंग? बहुत सारे तरीके हैं, लिस्ट के थ्रू भी है, कंडीशंस के थ्रू भी हम देखेंगे इस चीज़ को। उसके बाद फिर एंड द एंड ऑफ हम ये देखेंगे कि कैसे हम अपनी रिएक्ट को फायरबेस पे डिप्लॉय करते हैं। अच्छा क्लास, तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। जल्दी से हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं और कोड ओपन कर लेते हैं। अच्छा क्लास, अब हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम पढ़ने के लिए जा रहे हैं और ये हमारे पास एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। तो हम करते ये हैं कि रिएक्ट राउटर डॉम को अपने रिएक्ट ऐप के साथ अपने रिएक्ट ऐप में ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए क्लास आप करेंगे ये कि npm install react router DOM, आप ये लिख के एंटर कर देंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका रिएक्ट राउटर डॉम आपके प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है क्लास, अब हम यहाँ पे चल के अपना डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, npm start। ठीक है क्लास, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली रनिंग मोड पर है। ठीक है, अब हम करते ये हैं कि जल्दी से यहाँ पे चलते हैं। SRC के अंदर क्लास मैंने एक फोल्डर बनाया कंपोनेंट के नाम से। ठीक है, कंपोनेंट्स के नाम से मैंने फोल्डर बनाया
और उस कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर मैंने फाइल बनाई header.jsx जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आके क्लास जल्दी से मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ हेडर का, import react from react, ठीक है क्लास। अच्छा, उसके बाद आई थिंक रिएक्ट का आर कैपिटल होगा। अच्छा, उसके बाद क्लास हम लोग जल्दी से बनाते हैं फंक्शन हेडर के नाम से। यहाँ पे आके मैंने रिटर्न लगाया। अच्छा क्लास, मुझे करना ये है कि सिंपल एक हेडर बनाते हैं। हेडर क्या होगा हमारा, बेसिकली जैसे हमारा नेव बार होता है उसमें हम लिंक्स लगाते हैं होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट का। तो यहाँ पे मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई, li बनाया, एक मैंने रखा li होम का, दूसरा कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। मैंने क्लास 4 li बना लिए, ठीक है। पहला li हमारा होम का है, दूसरा है क्लास हमारा कौन सा, अबाउट का, तीसरा है हमारा कॉन्टैक्ट का, और चौथा है हमारा ब्लॉग का, ठीक है। अच्छा क्लास, मैंने एक सिंपल सी अनऑर्डर लिस्ट बना ली और सिंपल मैं इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक मेरा काम हो गया कंप्लीट। अब क्लास में आता हूँ अपने app.js पे, जो कि हमारा मेन कंपोनेंट है। यहाँ पर आके जो बाय डिफॉल्ट जो कोड है उसको मैं हटा देता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट क्लास को भी हटा देता हूँ, और ऊपर से तमाम इंपोर्ट ये सब हटा देता हूँ। क्लास मैंने डिफ के अंदर आके सिंपल अपना जो हेडर कंपोनेंट है उसको मैंने कॉल करा सिंपल एंटर के थ्रू, और मैंने अपना कंपोनेंट यहाँ पे मंगवा लिया। चेक करके देखते हैं क्लास, आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट आ गई, ठीक है। अच्छा क्लास, हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं रिएक्ट राउटर डॉम। रिएक्ट राउटर डॉम के थ्रू क्या था कि पहले हम लोग जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वो ये था कि हम लोग एक फाइल बनाते थे router.js के नाम से, और हम लोग पाथ सेट करते थे कि अगर यूजर ये पाथ डाले तो हमारे पास ये कंपोनेंट रेंडर हो। मिसाल के तौर पे अभी मैं लोकल होस्ट 3000 पर, अगर यूजर ने पाथ डाला /home तो होम दिख जाए, अगर यूजर डाले /about तो अबाउट का कॉन्टेक्ट दिख जाए। मतलब मुझे जो यूजर इस जगह पे जो पाथ सेट कर रहा है उसके हिसाब से मुझे अपना कंपोनेंट दिखाना है। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के में करा था, उसी चीज को दोबारा हम लोग रिवाइज करते हैं। अच्छा क्लास, ये वाली बात सबको समझ में आई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्लास SRC के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा, उस फाइल का नाम क्लास होगा क्या, app.router.js, ठीक है। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, मैंने इस नाम से बना लिया। अच्छा क्लास, यहाँ पे आकर सबसे पहले आप करेंगे रिएक्ट को इंपोर्ट, करें ना करें कोई इशू नहीं है। अच्छा क्लास, यहाँ पे बनाऊंगा मैं एक फंक्शन, और फंक्शन का जो कंपोनेंट होगा उसका नाम मैं वही रखूंगा जो मैंने अपनी फाइल का नाम रखा है। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर मुझे राउट्स बनाने, मतलब यूजर जो यहाँ पे राउट बनाएगा स्लैश के बाद जो कुछ भी वो लिखेगा उसके हिसाब से मुझे अपना कंटेंट यूजर को दिखाना है। तो उसके लिए हम लोग अभी के लिए तीन चीजें इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम से, ठीक है। यहाँ पे क्लास चल के मैं इंपोर्ट करता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स, एक मुझे करना है क्लास ब्राउजर राउटर, कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम से, ठीक है। तो मैं अपने कंपोनेंट के अंदर आया, रिटर्न लगाया, रिटर्न के अंदर क्लास सबसे पहले मुझे करना है ब्राउजर राउटर, जो मैंने ऊपर रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट किया। अच्छा क्लास, इसके अंदर एक और मुझे एलिमेंट को इंपोर्ट करना है रिएक्ट राउटर डॉम से, और वो है क्लास हमारे पास कौन सा, राउटर के नाम से। सॉरी, राउट्स के नाम से है हमारे पास, उसको भी हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, ब्राउजर राउटर कॉमा राउट्स, ठीक है। अच्छा क्लास,
हमने इतना काम कर लिया। उसके बाद अब हमारे पास एक और क्लास, एक एलिमेंट आएगा जो कि रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट करेंगे, और वो होगा क्लास हमारे पास कौन सा, राउट का। ठीक है, इस राउट को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट राउटर डॉम से। ठीक है क्लास। अच्छा क्लास, फ्लो आपको ऐसे ही रखना है। रिटर्न के बाद आप लिखेंगे ब्राउजर राउटर, ब्राउजर राउटर एलिमेंट के अंदर आप लिखेंगे राउट्स एलिमेंट, और राउट्स एलिमेंट के अंदर आप लिखेंगे राउट। अच्छा, उसके बाद क्लास हम लोग इस राउट के अंदर अब हम दो एट्रीब्यूट देने के लिए जा रहे हैं। एक होगा क्लास हमारा पाथ, और दूसरा होगा क्लास हमारे पास एलिमेंट। ठीक है। अच्छा क्लास, पाथ पे हम वो पाथ सेट करेंगे जो यूजर देगा। ठीक है, अगर यूजर देता है स्लैश, बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, लोकल 3000 पे भी हमारा होम आ रहा है, और लोकल 3000 स्लैश पर भी हमारा होम आ रहा है। तो अगर यूजर कुछ भी दे, मतलब वो हमारी वेबसाइट के लिंक पे जाए, अगर वो स्लैश भी दे तो भी उसे हमें हमारा हेडर कंपोनेंट दिखाना है। क्लास इतनी बात सबको समझ में आ गई। उसके बाद सिंपल इस राउट को कॉपी करेंगे हम, कॉपी करा, पेस्ट करा, 1 2 3 4। अच्छा क्लास, उसके बाद हम लोगों ने जो पेजेस बनाए क्लास, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक है हमारा होम का, दूसरा है अबाउट का, तीसरा कॉन्टैक्ट, और चौथा हमारे पास ब्लॉग। ठीक है। अच्छा, अगर स्लैश डाले तो हम उसे ले जाए हमारे होम पेज पे। अगर यूजर लोकल 3000 के बाद स्लैश करके लिखे अबाउट, तो हम उसको ले जाएंगे अपने अबाउट के कंपोनेंट। अगर यूजर डाले स्लैश, कौन कौन से पेजेस बनाए थे हम लोगों ने, कॉन्टैक्ट का, तो हम उसे ले जाए क्लास कॉन्टैक्ट के पेज पे। और अगर वो डाले क्लास स्लैश ब्लॉग, तो हम उसे ले जाएं क्लास कहाँ पर, ब्लॉग के पेज पे। ठीक है। तो क्लास मैंने यहाँ पे अभी सिंपल से कुछ राउट्स बनाए कि स्लैश पे हमारा होम पेज पे एलिमेंट शो हो जाए, स्लैश अबाउट सर्च पे हमारा अबाउट एलिमेंट शो हो जाए, कॉन्टैक्ट के पेज पे कॉन्टैक्ट का एलिमेंट शो हो जाए, और ब्लॉग के पाथ पे ब्लॉग का एलिमेंट शो हो जाए। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर हम लोग जो हम लोगों ने पेजेस बनाए, होम अबाउट कॉन्टैक्ट ब्लॉग, हम इसके पेजेस बना लेते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर आएंगे क्लास, और यहाँ पे आके हम लोग 4 पेजेस बना लेते हैं होम डॉट जेएस के नाम से। उसके बाद एक और बनाएंगे फाइल about डॉट जेएस के नाम से। एक और बनाते हैं हम लोग contact डॉट जेएस के नाम से, और एक हम बनाते हैं क्लास blog डॉट जेएस के नाम से। ठीक है। अच्छा, जल्दी से हम इन पेजेस में सिंपल सा कंटेंट लिख लेते हैं। मैंने बनाया एक फंक्शन होम के नाम से, रिटर्न करवाया एक h1, ये है हमारा होम पेज, और नीचे क्लास इसी चीज को मैंने करवा दिया एक्सपोर्ट। ठीक है। अभी सिंपल रखते हैं, सिंपल मैंने इस चीज को कॉपी करा, about डॉट जेएस की फाइल पर आया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया about। अभी हमारे पास about का कंपोनेंट बन गया। उसके बाद आते हैं क्लास हम लोग अपने कॉन्टैक्ट पे। कॉन्टैक्ट पे भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट पेज, और यहीं से इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। और लास्ट है क्लास हमारे पास ब्लॉग। ठीक है, जल्दी से हम इसको ब्लॉग का कंपोनेंट भी बना लेते हैं। ये हमारी क्लास हमारे पास 4 कंपोनेंट बन चुके हैं। ठीक है। अब क्लास करना ये है कि ऐप राउटर डॉट जेएस में आके इस पाथ के हिसाब से हमें जो एलिमेंट ब्राउजर पर रेंडर करवाना है, उस एलिमेंट को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। होम बना लिया, होम इंपोर्ट कर लिया ऊपर से। हमने अबाउट एलिमेंट कंपोनेंट यहाँ पे पास करा था, हमने अबाउट को इंपोर्ट कर दिया।
उसके बाद हम लोग आए यहाँ पर कॉन्टैक्ट पे, कॉन्टैक्ट को भी इंपोर्ट कर लिया, एंड द लास्ट इज ब्लॉक। तो क्लास हम लोगों ने सिंपल करा क्या है कि अभी हम लोगों ने पाथ के हिसाब से अपना कंपोनेंट शो करवाना है हमें ब्राउजर पे, ठीक है। अच्छा क्लास, अब मुझे इस ऐप राउटर का जो मैंने कंपोनेंट बनाया है इसको मैं ऐसे करूंगा क्लास क्या, एक्सपोर्ट ऐप राउटर के नाम से इस चीज को करा मैंने एक्सपोर्ट app.js में आके क्लास, अब मैं यहाँ पे हेडर के नीचे वो कंपोनेंट ऐप राउटर पेस्ट कर दूंगा। ये हमारा पेस्ट हो चुका है और चल के हम चेक कर लेते हैं, एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास क्लास हमारा होम पेज आ गया। क्लास इतनी बात सबको समझ में आई जी? मोहित राजपूत, एक पेज से दूसरे पेज में अगर हमें जाना है रिएक्ट एप्लीकेशन में तो हम रिएक्ट राउटर डॉम से जाते हैं। रिएक्ट हमारे पास SPA का काम करती है, इसीलिए हम लोग हर चीज़, अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज में जाना है या एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट पे जाना है तो हम लोग थ्रू रिएक्ट राउटर डॉम ये काम कर सकते हैं, ठीक है क्लास। अच्छा क्लास, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी मैं होम पेज पर हूँ। अभी लोकल 3000 के बाद मैंने स्लैश लगाया तो इसने मुझे दिखाया क्लास मेरा होम कंपोनेंट। अगर मैं स्लैश करता हूँ अबाउट, देखिए मैंने स्लैश अबाउट यहाँ पे लिखा है और वही चीज मैंने यहाँ पे दी है कि अगर पाथ हो स्लैश अबाउट तो उसे कौन से एलिमेंट पे ले जाओ, अबाउट के एलिमेंट पे ले जाओ। मैंने एंटर करा, मेरा अबाउट का पेज आ गया। इसी तरह मैंने कॉन्टैक्ट लिखा, मेरा कॉन्टैक्ट का पेज आ गया। इसी तरह मैंने लिखा क्लास क्या, स्लैश ब्लॉग, तो ब्लॉग का पेज आ गया। तो क्लास सिंपल ये है आपका। अच्छा क्लास, ये अभी स्टैटिक काम है, अभी हम लोगों ने सिर्फ अपने हिसाब से पाथ बनाए हैं और उस पाथ के हिसाब से हम अपना कंटेंट डिस्प्ले करवा रहे हैं। क्लास इतनी बात सबको समझ में आई? कोई सवाल है तो पूछ ले, फिर हम आगे चलते हैं। बिल्कुल उमर इमरान, मैं अभी वहीं पर ही आ रहा हूँ, उसके बाद हम लोग मैं इसी चीज़ को करवाऊंगा अभी। अभी पहले आप मुझे इतना बताएं तमाम स्टूडेंट्स कि इतनी बात सबको समझ में आई? अभी हमने स्टैटिक काम करा है, अभी हम लोग LI के थ्रू देखेंगे कि कैसे इसको डायनेमिक बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्लास, अब मैंने करा क्या है कि मैं यहाँ पर चेंजेस कर रहा हूँ पाथ में, तो उस हिसाब से मेरा कंटेंट मुझे डिस्प्ले हो रहा है। मिसाल के तौर पे समझ लें ये मेरा हेडर था, अगर मैं इसको थोड़ा डिजाइन कर दूं ये नेव बार बन जाएगा। अब नेव बार में होम अबाउट कॉन्टैक्ट ब्लॉग का पेज होता है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इस होम के ऊपर क्लिक करूं मेरा होम का पेज आ जाए, मैं अबाउट के ऊपर क्लिक करूं अबाउट का पेज आ जाए, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूं कॉन्टैक्ट का पेज आ जाए, और ब्लॉग के पे क्लिक करूं तो ब्लॉग का पेज आ जाए। तो ये काम अब मुझे करना है डायनेमिक। तो ये काम मैं कैसे करूंगा? ये काम मैं करूंगा रिएक्ट राउटर डॉम से। रिएक्ट राउटर डॉम का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो पाथ सेट कर दे और पाथ के हिसाब से हमें कंटेंट दिखाना हो, बहुत सारी चीजें वक्त के साथ साथ हम देखते रहेंगे। अच्छा क्लास, जीशान, npm और npx का बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। देखें, कोई भी पैकेज, कोई भी चीज अगर आप npm के थ्रू इंस्टॉल करेंगे तो वो चीज आपके सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगी, वो आपकी मेमोरी में स्पेस भी लेगी और वो आपकी पूरी एप्लीकेशन में आपको कहीं पे भी अवेलेबल होगी वो है, जो भी पैकेज आप करेंगे npm से। तो उससे होता क्या है कि हम लोग ज़्यादा चीज़ें ना, ज़्यादा पैकेजेस npm के थ्रू इंस्टॉल नहीं करते। होता क्या है कि वो हमारी मेमोरी भी लेता है, तो उससे क्या होता है हमारा जो सिस्टम होता है वो बहुत डाउन हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। तो इसलिए हम लोग npx यूज़ करते हैं। npx करता क्या है कि वो उस लाइब्रेरी, उस चीज़ को लोकली अपने सिस्टम में रखता है, और जब हमारा प्रोजेक्ट डिलीट तो वो सारी डिपेंडेंसी, सारी लाइब्रेरीज वो भी डिलीट। तो उससे होता ये है कि हमारे मेमोरी में जगह नहीं लेता वो परमानेंटली इंस्टॉल नहीं होता, तो उससे बहुत सारे फायदे हमें मिल जाते हैं। तो सिंपली ये काम होता है npm और npx का। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैंने बता दी, अगर थोड़ा और इसके बारे में जानना है तो आप यूट्यूब के थ्रू भी इसको देख सकते हैं। अच्छा क्लास, अब मुझे क्लास यहाँ पे करना ही है कि मैं होम के पे क्लिक करूँ तो होम के पेज पे चले आऊँ, अबाउट के पेज पे क्लिक करूँ तो अबाउट के पेज में चले आऊँ। तो अब यहाँ पे हम लोग कैसे करें? क्लास बहुत सिंपल है।
आप लोग आएंगे अपने होम पेज पे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे होम पेज पे नहीं बल्कि अपने हेडर के पेज पे, क्योंकि हेडर हमारा ये है। अच्छा क्लास, आपने जो यहाँ पे एल यूज करे ना, ये आपके पास लिस्ट है, और लिस्ट कौन सी है, यूएल, अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। अच्छा क्लास, अब यहाँ पे हम एक चीज इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम से, और वो होगा हमारा लिंक का कंपोनेंट। मैंने यहाँ पे सिंपल क्लास इंपोर्ट करा लिंक फ्रॉम रिएक्ट, सॉरी, import link from react router DOM। क्लास, अभी तक हम लोगों ने तीन चीजें इंपोर्ट की थी रिएक्ट राउटर डॉम से। एक था हमारा ब्राउजर राउटर, दूसरा था हमारा राउटर्स, और तीसरा था हमारे पास राउटर। अब हम चौथी चीज इंपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, और वो है क्लास क्या, लिंक। सिंपल मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट लिंक को मंगवाया रिएक्ट राउटर डॉम से। अब सिंपल इस लिंक को मैं कॉपी करूंगा। अच्छा, उससे पहले मिसाल के तौर पे अब इस li के अंदर मेरे पास होम है। अब मैं इस होम को हटा देता हूं, मैं इस li के अंदर एक एंकर टैग बना देता हूं, ठीक है। उस एंकर टैग के अंदर मैं रख देता हूं क्लास होम, और सेव करके चेक करके देखते हैं। तो क्लास अभी आप लोग देख सकते हैं सिंपल टेक्स्ट ही है, लेकिन जब मैं इस href में एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट दूंगा href का, और मैंने दिया href का स्लैश, तो देखें अब ये बन चुका है मेरे पास लिंक, ठीक है। अब मैंने सिंपल इस लिंक के ऊपर क्लिक करा, तो देखें क्लास में होम पेज पे तो पहुंच गया। जो मेरा काम था, जो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मुझे li पर क्लिक करूं तो मैं उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर राउट हो जाऊं, तो वो मैंने कर लिया। लेकिन क्लास हो ये रहा है कि मैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, जब मैं होम पे के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो पेज रीलोड हो रहा है मेरा। और हमने ये बात देखी थी कि रिएक्ट हमारे पास SPA है, और एक पेज से दूसरे पेज में जब हम जाते हैं तो हमारा पेज रीलोड नहीं होता, ठीक है। तो अभी तो ये हो रहा है, मेरा जो अबाउट से होम पे तो जा रहा है, लेकिन पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग एंकर टैग को हटा के जो हमने इंपोर्ट करा है लिंक, वो लिख देंगे। क्लास, इतनी बात सबको समझ में आई? जी क्लास, क्लियर है सब यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अब क्लास यहाँ पे मुझे मिलेगा एक एरर कि लिंक तो हमने रिएक्ट राउटर डॉम से मंगवा लिया, लेकिन अब मसला ये है क्लास कि यहाँ पर अब href हट जाएगा, क्योंकि href हमारे पास एक एट्रीब्यूट है एंकर टैग का। जब हमने लिंक को इंपोर्ट करा रिएक्ट राउटर डॉम से, तो अब यहाँ पे href को आप हटा देंगे और यहाँ पे पास कर देंगे एट्रीब्यूट 2 पास करेंगे, तो इससे होगा ये कि अब आपने जो चीज़ यहाँ पे लिखी थी, जो चीज़ पास करी आपने, अब ये क्लास हमारे पास एंकर टैग वाला काम कर रहा है कि आपने लिंक मंगवा लिया और लिंक के अंदर आपने रख दिया अपना होम। अब और उसके अंदर एक एट्रीब्यूट पास कर दिया क्लास 2 के नाम से, कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तो हमारा वो पेज राउट हो जाए। क्लास, इतनी बात सबको समझ में आई? जी क्लास, सबको क्लियर है? तो अच्छा क्लास, उसके बाद हमने करा ये है कि हम लोगों ने लिंक को इंपोर्ट कर दिया, और यहाँ पे लिंक के अंदर हमने एक एट्रीब्यूट दिया 2 के नाम से, ठीक है। अच्छा क्लास, यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ रहा है, एरर को पढ़ेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट,
हमारे पास एक हेडर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक इस वजह से मेरे पास एरर आ रहा होगा। बिल्कुल सही चल रहा है हमारा, यहाँ पे हमारे पास कोई एरर आ ही नहीं रहा, सक्सेसफुल चल रहा है, फिर ये हमारे पास क्यों काम नहीं कर रहा। अच्छा क्लास, इसको मैं देख लेता हूँ थोड़ी देर में, अभी हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। आई थिंक पता नहीं क्या इशू आ रहा है, एक दफ़ा मैं दोबारा सर्वर बंद करके कमांड चला लेता हूँ, npm install react router dom। एक दफ़ा दोबारा कमांड चला के देखते हैं, अगर नहीं चलता तो फिर हम इसको देखते हैं क्लास के एंड में। चलें क्लास, इसको देख लेते हैं बाद में, ठीक है। हो सकता है शायद मेरे लैपटॉप में इशू हो, लेकिन क्लास होगा बिल्कुल ऐसे ही। आप करेंगे ये कि सिंपल पहले आप एंकर टैग लगा देते हैं, अब एंकर टैग आपको नहीं लगाना, एंकर टैग की जगह आप लिंक को इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट राउटर डोम से। उसके बाद आप सिंपल लिंक लगाएं और href में हम एंकर टैग में href दे देते हैं, यहाँ पर आप 2 देंगे, इक्वल टू लगा के वो पाथ पास कर देंगे जो पाथ आपने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है क्लास। सिंपल आप इतना काम करेंगे और उसके बाद फिर आपका जो वो लिंक है वो एक पेज से दूसरे पेज में राउट हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरे पास हो नहीं रहा है, पता नहीं, यहाँ पे देखें एरर भी कोई भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये हमें एरर दे रहा है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं एंड में, ठीक है। अच्छा क्लास, अब मिसाल के तौर पे मैं दोबारा वही सिनेरियो कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा क्लास, मेरे पास अभी ये सिचुएशन थी, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ से जा रहा हूँ कॉन्टैक्ट के पेज में, तो मैं कॉन्टैक्ट के पेज में चला गया। अच्छा क्लास, अगर मुझे एक पेज से दूसरे पेज में जाना है थ्रू लिंक, तो हम लोग लिंक इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम से। लेकिन अगर हमें किसी बटन के थ्रू, बटन होता है ना, ऐसे मिसाल के तौर पे अगर आप कोई फॉर्म फिल करें और बटन के ऊपर क्लिक करें तो आप एक पेज से दूसरे पेज में राउट हो जाते हैं, तो उस सिनेरियो में हम लोग लिंक का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा क्लास, मैं अभी कहाँ पर हूँ, अपने कॉन्टैक्ट के पेज में, ठीक है। आ जाते हैं अपने कॉन्टैक्ट के पेज में। अब क्लास H1 की हेडिंग के बाद मैं एक बटन बनाता हूँ और इस बटन, अच्छा मुझे एक रिएक्ट फ्रेगमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा क्लास, मैंने यहाँ पे बनाया, बटन बनाया गो टू अबाउट पेज, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे पास गो टू अबाउट पेज आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ क्लास कि मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ और मैं अबाउट के पेज में चले आऊँ, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे लिंक के थ्रू ऐसा काम नहीं करूँगा, क्योंकि लिंक के थ्रू मैं सिर्फ किसी टेक्स्ट के क्लिक पर एक पेज से दूसरे पेज में जा सकता हूँ, लेकिन बटन में सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे क्लास हम एक और चीज़ इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम में, जो होगा हमारे पास यूज नेविगेट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यूज इंपोर्ट यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। आप यूज नेविगेट, अच्छा क्लास यूज नेविगेट भी हमारे पास एक हुक है। अभी तक हम लोगों ने क्लास 2 हुक्स देखे हैं रिएक्ट में, एक है हमारे पास यूज स्टेट और आज दूसरा हम जो देखने के लिए जा रहे हैं वो है हमारे पास यूज नेविगेट। आप इसको इंपोर्ट करेंगे, सिंपल आप यहाँ पे बनाएंगे कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, ठीक है। ये एक हुक था। अब इसके अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटी थी वो सब इस वेरिएबल के अंदर आ गई। अच्छा क्लास, मैं चाह रहा हूँ कि इस बटन के क्लिक पर, तो मैं यहाँ पे क्लास बटन के अंदर एक ऑन क्लिक लगाऊंगा और ऑन क्लिक के अंदर मैं एक फंक्शन पास करूंगा
गो टू अबाउट पेज के नाम से। ठीक है, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, इस फंक्शन को ऊपर बनाते हैं कॉन्स्ट गो टू अबाउट पेज के अंदर मैं गया और क्लास मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ नेविगेट, और मैं नेविगेट कहाँ पे हो जाऊं, अबाउट पेज पे। क्लास इतनी बात सबको समझ में आई? क्लास मैंने करा ये कि मुझे करना ये था कि इस बटन के ऑन क्लिक पर मुझे कॉन्टैक्ट पेज से अबाउट के पेज में जाना था। तो मैंने बटन के ऊपर ऑन क्लिक का इवेंट लगाया और उस इवेंट के अंदर मैंने फंक्शन पास कर दिया। रिटर्न से ऊपर मैंने उस फंक्शन को बनाया और उसके अंदर ये वेरिएबल नेविगेट को यूज करा और उसके पैरेंथेसिस में मैंने अबाउट का पाथ दे दिया। ठीक है, इसको सिंपल करके चेक कर लेते हैं। मैंने अबाउट पेज पे क्लिक करा, देखिए क्लास में अबाउट के पेज पर आ गया। क्लास ये वाली बात सबको समझ में आई? ये जो बटन वाली सिचुएशन है ना, इसमें आप लिंक यूज नहीं कर सकते। आप करेंगे भी ना तो आपको एरर देगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं। एक होता है आपके पास लिंक जो कि होता है टेक्स्ट की फॉर्म में, और एक होता है लिंक जो कि होता है बटन की फॉर्म में। अब बटन का सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, बटन और टेक्स्ट एक जैसे नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें। तो उनका जो काम है, उनकी जो फंक्शनैलिटी वो भी डिफरेंट है। टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप थ्रू लिंक ये काम कर सकते हैं, लेकिन आप किसी बटन के क्लिक के ऊपर एक पेज से दूसरे पेज में जाना चाहते हैं तो आप लिंक यूज नहीं कर सकते। करके देख लीजिएगा, आपको वो जाने देगा नहीं। तो यूज नेविगेट हमारे पास एक हुक है जो हम रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट करते हैं, इसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। क्लास इतनी वाली बात सबको समझ में आई? कोई सवाल तो नहीं आता? ठीक है, अच्छा क्लास, अब उसके बाद हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कंडीशनल रेंडरिंग। अच्छा क्लास, कंडीशनल रेंडरिंग क्या चीज़ होती है? मतलब आपको कौन सा कंटेंट कब दिखाना है, तो सिंपल ये होती है कंडीशनल रेंडरिंग। अच्छा क्लास, जो रिएक्ट राउटर डॉम है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग आने वाली क्लासों में देखेंगे, लेकिन अभी इतना रखते हैं इसको। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में और मज़ीद डिटेल में जाएंगे। प्रोटेक्टेड राउट्स क्या होते हैं, नेस्टेड राउटिंग क्या होती है। तो अगर हम आज इस पे पूरी क्लास कर लेंगे ना, तो फिर आगे की चीज़ें थोड़ी रह जाएंगी, क्योंकि अब जो कंडीशनल रेंडरिंग है और जो फायरबेस डिप्लॉयमेंट है, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। पहले इनको कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास से और इसके ऊपर मजीद वर्क करेंगे, और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में एपीआई इंटीग्रेशन भी देखेंगे कि कैसे होती है। ठीक है, अच्छा क्लास, कंडीशनल रेंडरिंग जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सा कंटेंट कब और किस वक्त दिखाना है, यही होता है आपके पास कंडीशनल रेंडरिंग। मिसाल के तौर पे, अच्छा, ये जो कंडीशनल रेंडरिंग जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसके थ्रू आपकी यूज स्टेट जो आपका हुक है उसकी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। अच्छा क्लास, एक सिनेरियो लेते हैं। मेरे पास एक दो इमेजेस हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरे पास दो इमेजेस आए, एक बल्ब ऑन की और दूसरी बल्ब ऑफ की, ठीक है। और मैं चाहता हूँ नीचे दो बटन्स आ जाए, ऑन एंड ऑफ। जब मैं ऑन पे क्लिक करूँ तो ऑन बल्ब ऑन वाली इमेज आ जाए, और बल्ब ऑफ वाले बटन पे क्लिक करूँ तो बल्ब ऑफ वाली इमेज आ जाए। तो ये होती है बेसिकली हमारे पास कंडीशनल रेंडरिंग। मतलब क्लिक करने पर, कुछ करने पर हमें क्या कंटेंट दिखाना है, इज कॉल्ड कंडीशनल रेंडरिंग। अच्छा, तो क्लास जल्दी से हम यहाँ पे आते हैं और एक बल्ब ऑन की इमेज ले लेते हैं। एक ये नहीं, ये वाली नहीं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, एक ये वाली इमेज ले लेते हैं बल्ब ऑन की, बल्ब ऑन। अच्छा, हम लोग हैं डेस्कटॉप पे, और मैं पब्लिक के फोल्डर में अंदर एक ये बल्ब ऑन की इमेज डाल दी, ठीक है। उसके बाद क्लास हम लोग आते हैं बल्ब ऑफ पे। इसके इसकी भी इमेज को हम कॉपी कर लेते हैं बल्ब ऑफ के नाम से, ठीक है।
ठीक है। अच्छा क्लास, जितनी भी इमेजेस होंगी ना क्लास आपके पास, अच्छा क्लास अजान हो रही है, 1 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास आगे चलते हैं। अब क्लास यहाँ पे मैंने, अच्छा एक और बात, जाहिर सी बात है जब आप एप्लीकेशन बनाओगे रिएक्ट पर तो इमेजेस की भी ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो इमेज की ज़रूरत इतनी पड़ती है नहीं क्योंकि एपीआई से हमारे पास इमेजेस आ रही होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई एक्सटर्नल इमेज यूज़ करनी है तो आप पब्लिक के फोल्डर के अंदर रखोगे वो इमेज। ठीक है, तो इससे आपको आसानी हो जाती है टैकल करने में। ठीक है। अच्छा क्लास, यहाँ पर मैं करता ये हूँ कि अभी फ़िलहाल के लिए इस ऐप राउटर को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब क्लास यहाँ पे नीचे मैंने एक इमेज डालता हूँ, SRC, और मैं इमेज को कर लेता हूँ जल्दी से, इसका SRC डाल के देख लेते हैं हम लोग, बल्ब ऑन डॉट वेब पी। ठीक है, इसकी विड्थ दे देते हैं हम 200, चेक करके देखते हैं, हमारे पास एक बल्ब ऑन की इमेज आ गई। ठीक है, अब सिंपल कॉपी करके पेस्ट करते हैं। अब हमारे पास दूसरी इमेज है बल्ब ऑफ की। ठीक है, डॉट PNG सेव करते हैं, और क्लास हमारे पास यहाँ पे 2 इमेजेस आ चुकी हैं। ठीक है। अच्छा, मैं इनका साइज थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा क्लास, मेरे पास यहाँ पे अब 2 इमेजेस आ चुकी हैं। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पे अब मुझे करना ये है कि अभी मुझे कौन सी भी एक इमेज दिखानी है। ठीक है, मतलब अगर मैं कोई कंडीशन लगाऊं कि अगर बल्ब ऑन है तो बल्ब ऑन की इमेज दिखा दो, अगर बल्ब ऑफ है तो बल्ब ऑफ की इमेज दिखा दो। तो अगर हमें कंडीशन लगानी है तो जाहिर सी बात है हमें इफ एल्स यूज करना पड़ेगा। अब क्लास मसला ये है कि इफ एल्स यूज तो हम कर लें। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक स्टेट बनाता हूँ, बल्ब ऑन, सेट बल्ब ऑन इक्वल टू यूज स्टेट, और इसके अंदर मैं रखता हूँ अभी फिलहाल के लिए फॉल्स। अच्छा क्लास, अब मिसाल के तौर पे अब मुझे करना ये है कि अभी सिंपल देखते हैं हम लोग, अगर बल्ब ऑन है तो कंसोल लॉग दिखा दे ऑन। ठीक है, अभी क्लास हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल अभी देखा जाए तो यूज स्टेट में हमने बल्ब ऑन की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी फॉल्स, वो हमने रख दी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है हमारे पास एल्स वाली कंडीशन चलेगी। यहाँ पर मैंने करा ऑफ। ठीक है, अब क्लास मेरे पास यहाँ पे अभी बल्ब ऑन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है, तो इसका मतलब हमारे पास इफ तो नहीं चलेगा, हमारे पास एल्स चलेगा कंसोल पे। ठीक है, सेव करके चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आया, इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करके चेक कर लेते हैं, कंसोल पे देखें क्लास हमारे पास ऑफ आ रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं कर दूं यहाँ पे ट्रू, तो अब यहाँ पे मेरे पास ऑन आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कंडीशन के हिसाब से मेरे पास ऑन एंड ऑफ आ रहा है। ठीक है, अब क्लास मसला ये है कि मुझे अब कंडीशन यहाँ पे लगानी है JSX के अंदर। अब ये कंडीशन, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं इफ एल्स यूज करूँ क्लास, अगर मैंने इफ यूज करा बल्ब ऑन, ठीक है, तो उसके ऊपर मेरी ये वाली इमेज आ जाए। ठीक है, और अगर मैं करता हूँ एल्स तो उसके ऊपर मेरी ये वाली इमेज आ जाए। ठीक है, क्लास मेरी बात सबको समझ में आई या नहीं आई? अच्छा क्लास, यहाँ तक बात सबको क्लियर है। अच्छा, अब एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग इफ एल्स यूज कर रहे हैं, मतलब हम लोग जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट हम नहीं लिख सकते जेएसएस के अंदर, उस वक्त तक नहीं लिख सकते जब तक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो स्टेटमेंट ना हो। ठीक है, तो हम करेंगे ये कि
यहाँ पे हमने एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और इसके नीचे हम कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब ये हो गई हमारी JSX की कंडीशन। अब मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक एरर। अच्छा, एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम JSX में इफ एल्स इस तरीके से नहीं लिख सकते। क्लास हम लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा था एडवांस जावास्क्रिप्ट में। तो हम टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, हमारे पास शॉर्ट कर देता है हमारी इफ एल्स की कंडीशन को। तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे? अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर इस कर्ली ब्रैकेट को हटाया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया और इसको भी हटा दिया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लास मैंने लिखा, अच्छा अभी बाय डिफॉल्ट ट्रू वैल्यू है मेरी इस बल्ब ऑन की। मैंने इसको नीचे बुलाया, कॉपी करा इस वेरिएबल को, इसको नीचे बुलाया कि अगर आपकी वैल्यू है ट्रू तो दिखाओ ये बल्ब ऑन वाली इमेज, कॉपी पेस्ट, ठीक है। और अगर बल्ब की बाय डिफॉल्ट वैल्यू अगर फॉल्स है तो ये ऑफ वाली इमेज दिखा दो। क्लास ये वाली बात सबको समझ में आई या नहीं आई? इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। क्लास सिंपल मैंने एक टर्नरी ऑपरेटर लगाया है और उसमें मैंने लिखा कि अगर मेरा बल्ब ठीक है, अगर मेरा बल्ब बाय डिफॉल्ट ट्रू है तो उसके बिहाफ पे मुझे ये वाली इमेज दिखा दो, ठीक है। और अगर मेरा बल्ब ट्रू नहीं है तो उसके बिहाफ पे ये वाली इमेज दिखा दो। क्लास इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है। तो अभी क्लास मेरे पास यहाँ पे देखें बल्ब ऑफ की इमेज चली गई, बल्ब ऑन की इमेज मेरे पास यहाँ पे रेंडर हो गई, ठीक है। क्यों रेंडर हो गई? उसकी वजह यह है कि क्लास यहाँ पे मेरे पास यूज स्टेट ट्रू है। अगर मैं कर दूं उसको फॉल्स तो देखें मेरे पास ऑफ वाली इमेज आ गई। क्लास इतनी बात सबको क्लियर हुई? ठीक है। अच्छा क्लास अब हो ये रहा है कि यूज स्टेट के अंदर जो मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहा हूँ उसके बिहाफ पे वो इमेज लेके आ रहा है। अगर फॉल्स दूंगा तो फॉल्स वाली इमेज मेरे पास यहाँ पर आएगी और अगर मैं फॉल्स की जगह यहाँ पे लिखूंगा क्या ट्रू तो मेरे पास यहाँ पे बल्ब ऑन वाली इमेज आएगी, ठीक है। अच्छा क्लास अब मुझे करना ये है कि बटन के क्लिक के ऊपर, अब मिसाल के तौर पे मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे क्लास मैंने दो बटन बना लिए, बटन ऑन बटन ऑफ, ठीक है। ठीक है क्लास, यहाँ पे मेरे पास दो बटन आ गए। अब मुझे मैं बटन ऑन के ऊपर क्लिक करूँ तो ऑन आ जाए, ऑफ पे क्लिक करूँ तो ऑफ पे आ जाए। तो आप लोग मुझे जरा सोच के बताएं कि ये काम मैं कैसे करूँ। नहीं मोहित राजपूत, ऑन क्लिक से तो करूंगा लेकिन मैं अभी तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने वैल्यू फिक्स करके रखी हुई है ट्रू, तो इसको मैं चेंज कैसे करूंगा? ऑन क्लिक तो लगेगा, चलो बटन पे ऑन क्लिक लग गया, लेकिन वैल्यू कैसे चेंज होगी? अच्छा अच्छा क्लास यहाँ पे क्लास मैं यूज करूंगा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर मैं इस सेट बल्ब ऑन को कॉल करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मुझे इस बल्ब ऑन की जो ट्रू वैल्यू है इसको अपडेट करना है तो मैं इसका सहारा लूंगा। अगर मुझे इसकी जो वैल्यू है ट्रू, अगर मुझे इसको फॉल्स करना है तो मैं इसके थ्रू करूंगा ना, ये इसको चेंज करेगा। तो मैं इस सेट बल्ब ऑन को ऑन क्लिक बटन के अंदर यूज करूंगा। कैसे? ऑन क्लिक के अंदर क्लास में यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे लिखा ऑन क्लिक और इसके अंदर मैंने सेट बल्ब ऑन को कर दिया यहाँ पे ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे आके सिंपल यही सिनेरियो मैंने कॉपी करा और यहाँ पे नीचे कर दिया इसको फॉल्स। क्लास इतनी बात सबको समझ में आई? अच्छा अच्छा क्लास यहाँ पे
अब एक एरर दे रहा है। एरर क्या है? टू मैनी रेंडर्स। ठीक है, अब बात दरअसल ये है कि बटन के ऑन क्लिक पर एक फंक्शन पास होता है, हम लोगों ने नॉर्मली HTML CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू देखा है। लेकिन रिएक्ट में ऑन क्लिक के अंदर मैं फंक्शन इस तरीके से पास नहीं कर सकता। मतलब आर्ग्यूमेंट में मैंने वो वैल्यू तो दे दी, लेकिन इसके थ्रू क्या कर रहा है वो, मैं बटन के ऊपर क्लिक नहीं कर रहा और वो बार बार रेंडर हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया एक एरो फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा दूंगा एक एरो फंक्शन। अब ये मेरा काम हो गया। क्लास ये वाली बात सबको समझ में आई? मैं यहाँ पे एरो फंक्शन के बगैर फंक्शन कॉल कर रहा था। HTML CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू करूँ तो ये काम हो जाएगा, लेकिन रिएक्ट में अगर मैं ऑन क्लिक के अंदर फंक्शन कॉल कर दूंगा ना, तो वो बार बार कॉल होता रहेगा। मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा भी नहीं, वो कॉल होता ही चला जाएगा। तो तभी हमारे पास एरर आ रहा था टू मैनी रेंडर्स का। तो उसको रोकने के लिए मैंने एरो फंक्शन लगाया कि भाई जब बटन के ऊपर क्लिक हो तब आप फंक्शन चलाओ, अदरवाइज नहीं चलो। क्लास वाली बात सबको समझ में आई? जी जी, बस 15-20 मिनट की क्लास और है, फिर हम लोग एंड करते हैं, फिर आप लोग नमाज के लिए चले जाएगा। ठीक है, अच्छा क्लास यहाँ पर, ठीक है, अच्छा जल्दी से हम लोग इस चीज को करके देख लेते हैं। मैं बल्ब ऑफ पे क्लिक कर रहा हूँ, बल्ब ऑफ हो गया। ऑन पे क्लिक कर रहा हूँ, ऑन हो गया। ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन। तो क्लास बटन के क्लिक के हिसाब से हमारी इमेज जो है वो चेंज हो रही है। अब ऑन है, मैं ऑफ पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा बल्ब ऑफ हो गया, ऑन पे क्लिक करूंगा तो बल्ब ऑन हो गया। क्लास ये वाली बात सबको समझ में आई? ठीक है, अच्छा क्लास एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग चलते हैं फायरबेस डिप्लॉय की तरफ। ठीक है, अच्छा क्लास अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा एक h1 लॉगिन वेलकम यूजर डैशबोर्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन, बल्कि दो ही चीजें रखते हैं। ठीक है, अच्छा क्लास यहाँ पे मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पर, अच्छा अभी फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं हम लोग देख रहे हैं दूसरी एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है क्लास, मेरे पास यहाँ पे वेलकम यूजर और डैशबोर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये मुझे तब दिखाना है क्लास जब मेरा यूजर लॉगिन हो। तो ये कैसे दिखा सकता हूँ? मुझे इसके लिए एक और स्टेट बनानी पड़ेगी। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। मैंने एक स्टेट बनाई, कॉन्स्ट लॉग्ड इन सेट लॉग्ड इन इक्वल टू यूज स्टेट। अच्छा अभी फिलहाल के लिए मैं दे रहा हूँ इसको यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, अब क्लास मुझे इस लॉगिन को नीचे इसकी कंडीशनल रेंडरिंग करवानी है। ठीक है, कैसे कंडीशनल रेंडरिंग होगी इसकी? कि अगर यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ JSX के अंदर। यहाँ पे मैंने लिखा लॉग्ड इन, अगर ट्रू है तो ये दिखा दो। अच्छा क्लास, अब यहाँ पे एक मसला ये है कि ऊपर क्या हो रहा था कि क्वेश्चन मार्क के बाद हम एक इमेज, सिर्फ एक कंपोनेंट हम रेंडर करवा रहे थे, वो कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पे दो चीजें, मतलब मुझे दो चीजें दिखानी हैं जब यूजर लॉगिन हो जाए। तो अब यहाँ पे तो एरर आ रहा है, तो इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे रिएक्ट फ्रेगमेंट्स। ठीक है, इसको हम इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, अच्छा हमने ये लिख दिया, अगर यूजर लॉग्ड इन है तो उसको ये दो h1 दिखा दो, और अगर नहीं है तो दिखा दो होम पेज। ठीक है, एक h1 बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्लास अभी होम पेज क्यों आ रहा है? वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि अभी मैंने स्टेट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स कर दी। अगर मैं ट्रू कर दूंगा तो अब मुझे वेलकम यूजर और डैशबोर्ड दोनों दिखाई दे रहे हैं। ठीक है क्लास, अच्छा क्लास अब मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे नीचे दो बटन आ रहे हैं, लॉग इन लॉग आउट का।
अब लॉगिन पे क्लिक हो तो ये आ जाए, लॉग आउट पे क्लिक हो तो आ जाए होम पेज। तो ये तो आप कर सकते हैं, इसको अपडेट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, जो काम हम लोगों ने बल्ब इन और बल्ब आउट में यहाँ पे करा था। ठीक है क्लास, इतनी बात सबको समझ में आई? कोई सवाल यहाँ तक? अभी के लिए अभी मैं थोड़ा सा काम आसान कर देता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देते हैं बस। ठीक है, अच्छा क्लास, अभी अभी हम लोगों ने इतना काम करा है। ठीक है, अब क्लास मुझे इस काम को इंटरनेट पे लाइव करना है। अब हम लोग सीखेंगे क्लास कि हम किस तरह अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं फायरबेस पे। ठीक है, और भी चीज़ें हैं कंडीशनल रेंडरिंग के हवाले से, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी चूंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम रह गया है तो इसलिए हम बाकी चीज़ों को अभी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्लास, अब मिसाल के तौर पे, बल्कि एक चीज़ और रह गई है, एक चीज़ और रह गई है, छोटी सी है, जल्दी से उसको देखेंगे फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट चीज़ रह जाएगी क्या, डिप्लॉय विथ फायरबेस। ठीक है, अच्छा क्लास, अब मिसाल के तौर पे ये तो हम लोगों ने देख लिया कि कंडीशन के हिसाब से हमें कौन सा कंटेंट दिखाना कौन सा नहीं दिखाना। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया, अली, अहमद, हमजा, मुस्तफ़ा, अरसलान। ठीक है क्लास, मेरे पास एक ये यूजर्स का एक एरे। ठीक है, अब मुझे इस एरे को एक एलआई में शो करवाना है। मींस के जब मेरे पास ये इसके ऊपर, जब मैं इसके ऊपर काम करूं तो मेरे पास एलआई में इन सब के नाम आ जाए। तो अब एक तरीका तो ये है कि इसके ऊपर मैं लगा दूं फॉर लूप। ठीक है, अब वही मसला आएगा कि लूप को मैं JSX के अंदर यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या यूज करूं? अब मैं यूज करूंगा एक एरे का मेथड है जो कि हमारे पास है मैप का। ठीक है, मैं इस एरे के ऊपर मैप का मेथड लगाऊंगा। मैप का मेथड भी बेसिकली हमारे पास फॉर लूप की तरह काम करता है, आइट्रेशन का। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे मैं यूज करूंगा एरे डॉट मैप, मैप का मेथड कॉल करा। अब इसके अंदर क्लास मेरे पास एक कॉल बैक फंक्शन होता है, मैंने एक एरो फंक्शन बनाया और कर्ली ब्रैकेट्स मैंने ओपन कर दिया। यहां पर अब मुझे रिटर्न करवाना है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं एक एलआई रखूंगा। अच्छा, अब क्लास इस मैप के अंदर मुझे दो चीजें मिलती हैं, मतलब मैप का जो एक मेथड है जो कि हमारे पास एक आइट्रेशन का काम करता है, इसके अंदर दो चीजें मिलती हैं इसके कॉल बैक में। एक होता है हमारे पास एलिमेंट और दूसरा होता है हमारे पास इंडेक्स। ठीक है, अब एलिमेंट मैंने यहां से कॉपी करा और इस एलआई में पास कर दिया। तो होगा क्या कि एरे डॉट मैप, मतलब मैंने इस एरे पर मैप का लूप लगाया, सब लूप कह लें, मेथड कह लें, कुछ भी कह लें। तो इसके कॉल बैक में मुझे एलिमेंट और इंडेक्स मिलता है, और वो एलिमेंट मैंने एक एलआई में पास करवा दिया, और वो अच्छा। अब क्लास यहाँ पे मेरे पास एलआई तो आ रहा है लेकिन एलिमेंट लिखा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इस एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखा। तो क्लास आप लोग देख सकते हैं मेरे पास अली आ गया एरे में, अहमद आ गया, हमजा आ गया, मुस्तफ़ा आ गया और अरसलान आ गया। तो अगर आपको किसी एरे के ऊपर, किसी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप चलाना है JSX में, तो आप लोग मैप मेथड का यूज करेंगे, ना ही फॉर लूप का। ठीक है क्लास, इतनी वाली बात सबको क्लियर है? सिंपल, मैंने इस एरे के ऊपर मैप का मेथड लगाया और इससे कॉल बैक में मैंने रिटर्न के अंदर एक पेरेंट पास कर दिया, यूएल पास कर दिया, उसके अंदर एलआई पास कर दिया। अब एलआई के अंदर मैंने वो एलिमेंट दे दिया, मतलब अब जब ये मैप का मेथड इस एरे के ऊपर चलेगा तो एलिमेंट्स के ऊपर लूप चलाएगा और वो एलिमेंट्स के अंदर मुझे लाके देता रहेगा। मतलब जितना एरे की लेंथ बड़ी होगी उतने एलिमेंट्स वो मुझे एलआई के तौर पर यहाँ पे लाके देता रहेगा। क्लास वाली बात सबको समझ में आई? अच्छा अब क्लास हमारे पास ये कंडीशनल रेंडरिंग ऑलमोस्ट हो चुका है।
अब जल्दी से इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और हम लोग फायरबेस डिप्लॉय देखते हैं कि कैसे करते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन को, फिर हम एंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हो गया और ये हमारे पास वो काम आ रहा है। अच्छा, अच्छा क्लास, रिएक्ट डिप्लॉय पे चलते हैं। फायरबेस पे हम नॉर्मली जो डिप्लॉय करते थे अपनी HTML CSS जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट, तो अब हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को। अच्छा, रिएक्ट एप्लीकेशन नॉर्मली एप्लीकेशन की तरह डिप्लॉय नहीं होगी। अच्छा अच्छा क्लास, स्टेप्स ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मुश्किल है रिएक्ट एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट नेम बनाएंगे, रिएक्ट फर्स्ट रिएक्ट ऐप। अच्छा क्लास, आप लोग साथ साथ करते रहें ताकि आपको समझ में आई चीज़ें। ठीक है क्लास, मैंने गया अपना प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट करा, कंटिन्यू पे मैंने क्लिक करा। अच्छा क्लास, नीचे आएंगे, बाय डिफॉल्ट इसको आप डिसेबल कर दें और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दें। अच्छा क्लास, अब मसला ये है कि हमारी अभी तो हम सिंपल सा काम कर रहे हैं, जब एक बहुत जाइंट रिएक्ट एप्लीकेशन होती है ना, उसको अगर हम डिप्लॉय करते हैं ना, तो ये सारी जो आपको दिख रही हैं फाइल्स, ये सारी फाइल्स डिप्लॉय नहीं होती। मतलब इतना सारा काम हम होस्ट, इतने सारे काम को हम होस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है रिएक्ट का एक अपना फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क का साइज बहुत इंक्रीज होता है। मतलब मिनिमम भी हमारी रिएक्ट की जो एप्लीकेशन होती है वो MBs में हमारे पास इंस्टॉल हो जाती है हमारे सिस्टम में। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग होस्ट नहीं कर सकते। तो हम कोई सा भी फ्रेमवर्क हो, रिएक्ट हो, एंगुलर हो, व्यू हो, नेक्स्ट जेएस हो, हम उस एप्लीकेशन की एक बिल्ड बना देते हैं। बिल्ड बना के हम वो सारा हम उस प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाएंगे और उस बिल्ड को हम डिप्लॉय करेंगे फायरबेस के अंदर। कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है क्लास, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं जल्दी से अपने प्रोजेक्ट पे। अच्छा क्लास, यहाँ पे आके आपको सबसे पहले एक कमांड लिखनी है, आप ये नोट कर लें अपने पास। अच्छा क्लास, आपको यहाँ पे कमांड लिखनी है npm i-g firebase tools। क्लास फायरबेस भी मैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में ऐड करूंगा, होस्टिंग करनी है, इसलिए मुझे फायरबेस के टूल्स अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर ग्लोबली इंस्टॉल करने। तो आप सिंपल यहाँ पर आके ये वाली कमांड चलाएंगे और एंटर कर देंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद फिर हम लोग अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे। अच्छा क्लास, यहाँ पे हमारे फायरबेस के टूल्स इंस्टॉल हो चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप चेक करेंगे कि मैं फायरबेस से लॉगिन हूँ या नहीं। ठीक, अगर मैं लॉगिन नहीं होऊंगा तो ये मुझे अलाउ करेगा, जिस तरह मुझे यहाँ पे ये अलाउ कर। मैंने येस के ऊपर क्लिक करा। अब मैं सबसे पहले ऑथेंटिकेट होऊंगा, उसके बाद फिर अपना काम करूँगा। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ अलाउ पे क्लिक, और आपकी जो CLI है वो आपके अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा क्लास, उसके बाद आपको करना ये है कि यहाँ पे आप CLS लिख दें। अब क्लास, यहाँ पे आपको कमांड चलानी है फायरबेस init की। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा अलाइन कर देता हूँ। अच्छा क्लास, यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे आर यू रेडी टू प्रोसीड पे, यस। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, फायरबेस होस्टिंग को सिलेक्ट करेंगे और एंटर क्लिक करेंगे।
उसके बाद आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। हम लोग प्रोजेक्ट बना चुके हैं तो हम लोग एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे। उसके बाद हमारी जो ये इस नाम से हमारा प्रोजेक्ट बना था, फर्स्ट रिएक्ट ऐप के नाम से, हमने इसके ऊपर कर दिया क्लिक। अच्छा, अब उसके बाद क्लास ये हमसे पूछेगा कि आपको पब्लिक फोल्डर बनाना है अपनी डायरेक्टरी में या नहीं। ठीक है क्लास। अच्छा, अब ये बोल रहा है, अच्छा क्लास ये बोल रहा है व्हाट डू यू वांट टू यूज एज योर पब्लिक डायरेक्टरी। ठीक है, नॉर्मली हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट पब्लिक का फोल्डर बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे अब जिस तरह मैंने आप लोगों से कहा कि हम रिएक्ट एप्लीकेशन की बिल्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग फोल्डर बना लेते हैं बिल्ड का। अब पब्लिक नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे बिल्ड। उसके अंदर हमें इंडेक्स की फाइल बिल्कुल चाहिए, यस एंटर, और गिटहब अभी नहीं चाहिए, नो, और हमारी इनिशियलाइजेशन खत्म। अच्छा क्लास, अब आप देखें ज़रा यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में, तो आपके पास एक बिल्ड का फोल्डर बना है। ठीक है, और बिल्ड के फोल्डर के अंदर आपकी एक index.html की फाइल है। ठीक है, अच्छा क्लास, अब यहाँ पर अच्छा क्लास, अब जरा आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे अब क्लास मुझे बिल्ड बनानी है अपने प्रोजेक्ट की। मैं यहाँ पे कमांड लिख रहा हूँ npm run build, एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे अपने प्रोजेक्ट की बिल्ड कंप्लीटली बन जाएगी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं बिल्ड के अंदर कुछ चीज़ें मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट आई हैं, जो कि पहले हमारे पास यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये हमारी इसने बिल्ड बना दी। ठीक है, अब बिल्ड बन चुकी है। अब सिंपल आप क्लास क्या करेंगे, फायरबेस डिप्लॉय की कमांड चला देंगे। ओके क्लास, तो हम लोग, इसने हमें लिंक दे दिया, हम सिंपल इसको कॉपी करके चेक कर लेते हैं। तो क्लास आप लोग देख सकते हैं जो हम लोगों ने आज काम करा है उसको हमने डिप्लॉय भी कर दिया है। ठीक है, ये हमारा ऑफ हो रहा है, ये हमारा ऑन हो रहा है, और यूज़र लॉगिन है तो उसके हिसाब से उसने हमें हमारा कंटेंट दिखा दिया। तो क्लास ये थी हमारी कुछ चीज़ें कंडीशनल रेंडरिंग और राउटर डॉम से कुछ रिलेटेड। अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर हम इसको एंड करते हैं। ठीक क्लास, तो अब आज यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया हुक पढ़ने के लिए जाएंगे, जो कि होगा हमारे पास यूज़ इफेक्ट का। थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा, थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा कि क्या होता है यूज़ इफेक्ट। फिर यूज़ इफेक्ट के थ्रू पहले देखेंगे क्या होता है, उसके बाद हम लोग API इंटीग्रेशन के थ्रू API से डाटा मंगवाएंगे अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में, और आगे और भी मज़ीद चीज़ें उसको हम लोग देखते रहेंगे। ठीक क्लास, तो आज यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।